बड़े लोगों की शादी में ऐसा खाना शर्म की बात है। मैं तो भूखा ही लौटा हूँ। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। अभी कांचन से कह के खाना बनवाती हूँ। मम्मी, लेकिन रात के 1 बजे हैं। भाभी तो सो रही होंगी। मुझे नहीं लगता कि वो नींद में से उठकर हम सबको खाना बना के देंगी। अभी ऐसे कैसे नहीं बना के देगी? हाँ स्वाति, खाना तो उसका बाप भी बना के देगा। ऐसी कैसी बातें कर रही है तू? हाँ स्वाति, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि वो हमें मना करेगी? और उसका काम ही क्या है इस घर में? सिर्फ खाना ही तो बनाती है। तू देखती जा, अभी मैं अभी उसको बुलाती हूँ। शकुंतला, तुम बहू से पालक पनीर और पराठे बनाने को बोलो। मुझे पालक पनीर खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है जी, मैं अभी कांचन को बुलाती हूँ। कांचन, कांचन। जी मम्मी जी, आप लोग आ गए शादी से? जा कांचन, हमारे लिए खाना बना ला। खाने में तुम पालक पनीर और पराठे बना देना। माँ जी, इस समय पालक पनीर और पराठे? लेकिन क्यों माँ जी, आप तो सब शादी में गए थे ना? तो आप लोग शादी में से खाना नहीं खा के आए? नहीं खा के आए? और तू हमें सवाल जवाब क्यों कर रही है? ये मत भूल, इस घर में तेरी हैसियत नौकरानी की है और नौकर सवाल जवाब नहीं करते हैं मालिकों से। समझी तू? जाकर चुपचाप हमारे लिए खाना बना। तेरा पति तो तुझे पूछता नहीं है और आई है सवाल करने हमसे। अपनी औकात मत भूल। तू हमारे रहमो करम पर रहती है इस घर में। हमारी मर्जी से चलना पड़ेगा तुझे, नहीं तो तुझे घर से धक्के दे के निकाल दूंगी मैं। इसलिए चुपचाप जा और खाना बना के लेकर आ। मम्मी जी, मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि सोनल की तबीयत सही नहीं है सुबह से। उसे बहुत तेज बुखार है। तो दवाई दे देना उसे। मम्मी जी, मैंने दवाई दे दी है, फिर भी बुखार नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी उसका बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ हाँ, ये बहाने मैंने बहुत देखे तुम्हारे। उसके सिर पे पट्टियां बाद में रख लेना, पहले हमारे लिए खाना बना दे जाके। हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी है। माफ कीजिए माँ जी, अभी तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। मेरी बेटी बहुत बीमार है। अगर मैंने उसके सर पे पट्टियां नहीं रखी तो उसका बुखार ज्यादा बढ़ जाएगा और कुछ भी हो सकता है फिर। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मना कर रही है? ये मत भूल, तू इस घर में सिर्फ नौकरानी है। अपनी हैसियत में रह। रुक जा तू, अभी मैं मेरे बेटे को बुलाती हूँ, वही तुझे ठीक करेगा। नीरज, नीरज। नहीं नहीं माँ जी, इन्हें मत उठाइए, ये भी बहुत लेट आए हैं। अगर इनकी नींद खराब हुई तो ये मुझे बहुत मारेंगे फिर। क्या हो गया माँ? क्यों रात को 1 बजे शोर मचा रही हो? बेटा नीरज, देख अपनी बीवी को। अब इसने क्या किया माँ? हमने इसे सिर्फ कहा कि हमारे लिए खाना बना ले, तो हमें मना कर दिया। तेरी ये मजाल, मेरे माँ बाप को मना कर रही है और मेरी नींद खराब कर दी। सुनिए जी, सोनल को बहुत तेज बुखार है। मैं उसके सर पे पट्टियां रख रही थी, इसलिए मना कर दिया मैंने। बेवकूफ औरत, मेरे माँ बाप को भूखा रखेगी तू? मेरी नींद खराब कर दी। आपको हाथ उठाने के अलावा और कुछ आता है? मेरे सामने एकदम चुप। मेरे सामने जबान खोलने की हिम्मत मत करना। और अब जा चुपचाप, जाकर मेरे माँ बाप के लिए खाना बना। मुझे तो बहुत मजा आया। क्या हुआ सोनल बेटा, तू ऐसे उठ के क्यों बैठी हुई है? तेरा बुखार उतर नहीं रहा है। तू सो जा बेटा, आराम कर। मम्मी, पापा ने आज आपके ऊपर फिर से हाथ उठाया। मम्मी, मेरे पास आके बैठो ना। नहीं नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारे पास बैठ नहीं सकती। मुझे तेरे दादा दादी के लिए खाना बनाना है। तुम सोने की कोशिश करो बेटा, मैं जल्दी से उनके लिए खाना बना के आती हूँ, फिर तुम्हारे सर पे फिर से पट्टियां रखती हूँ। लेकिन मम्मी, वो तो शादी पे गए थे ना, शादी में तो खाना रहता है ना, तो फिर वो आपको क्यों बोल रहे हैं बनाने को? वो खाना खा के क्यों नहीं आए? वो तो सोनल बेटा, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे अभी खाना बनाना पड़ेगा उनके लिए। जब तक मैं खाना बना के आऊँ ना, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। कुछ चाहिए ना बेटा तो मुझे आवाज़ देना। मम्मी अभी किचन में जाके खाना बनाएंगी तो सो ही नहीं पाएंगी सारी रात। सोनल बेटा, तू अभी तक बैठी हुई है, सोई क्यों नहीं? मम्मा, मुझे पता है आप बहुत परेशान हो इस घर में। मम्मा, हम इस घर को छोड़ देंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। घर छोड़ के कहाँ जाएंगे हम दोनों? कहीं भी चले जाएंगे मम्मा, पर इस घर में नहीं रहेंगे। मैं चाहती तो कब का इस घर को छोड़ देती, पर बेटा मैं तेरी वजह से रुकी हुई हूँ यहाँ। मेरा क्या है, मेरी जिंदगी तो कट ही जाएगी, पर मुझे तो तेरी फिक्र है बेटा। तेरी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाए, बस यही चाहती हूँ मैं। नीरज के पापा, नीरज के पापा। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? अरे मैंने बिजली का बिल भरने के लिए ड्रॉवर में पैसे रखे थे, पर अब वो पैसे वहाँ पे नहीं हैं। किसने लिए वो पैसे?
घर में से कहाँ जा सकते हैं पैसे? तू ध्यान से देख, इधर उधर कहीं रख दिए होंगे। नहीं जी, मुझे नहीं मिल रहे हैं। मैं कब से ढूंढ रही हूँ, सब जगह देख लिया। कहीं वो पैसे कांचन ने तो नहीं लिए? उसे जरूरत थी ना अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए। अगर बहू ने पैसे लिए हैं और वो भी बिना बताए, तो इसकी टांगे तोड़ के बाहर निकाल के फेंक दूंगा। रुकिए आप, मैं कांचन से पूछती हूँ। कांचन, कांचन जी कहिए मम्मी जी। मैंने ड्रॉवर में बिजली का बिल भरने के लिए पैसे रखे थे, पर अब वो पैसे वहाँ नहीं हैं। पैसे कहाँ गए? तूने तो नहीं लिए कहीं? नहीं नहीं माँ जी, मैं क्यों लेती भला? देख बहू, अगर तूने पैसे लिए हैं तो अभी बता दे, वरना अगर हमें बाद में पता चला ना कि तूने पैसे लिए हैं, तो वो हाल करूंगा तेरा कि आईने में अपना मुंह नहीं देख पाएगी। अगर मुझे पैसे चाहिए होते मम्मी जी तो मैं आपसे मांग लेती। मेरा यकीन कीजिए माँ जी, मैंने पैसे नहीं लिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? बेटा, अब तो तेरी पत्नी इस घर में चोरी भी करने लगी है। मैंने ड्रॉवर में कुछ पैसे रखे थे बिजली का बिल भरने के लिए, पर अब वो पैसे वहाँ से गायब हैं। हम लोग को पता है तेरी बीवी ने ही चुराए हैं। अभी पूछ रहे हैं तो मना कर रही है। इस घर में सब घर वाले ही तो हैं, बाहर वाली तो सिर्फ यही है एक। पैसे कांचन ने नहीं, मैंने लिए हैं माँ। नीरज, तुझे इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? मुझे कुछ काम था माँ, इसलिए लिए मैंने। पर बेटा, एक बार पूछ के लेना चाहिए था ना। पापा, अगर नहीं पूछा तो क्या हो गया? सुनिए जी, मुझे सोनल के इलाज के लिए थोड़े पैसों की जरूरत थी। मुझे सोनल के लिए कुछ दवाइयाँ लानी है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, तू माँ और बाबूजी से मांग ले। मम्मी जी, पापा जी, 500 या 1000 रुपए मिल जाते तो सोनल की दवाइयाँ ले आती। जब तेरे पति ने तुझे पैसे नहीं दिए तो हम क्यों दें? ये मत भूल बहू, तू उसकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। अगर उसने तुझे पैसे नहीं दिए तो कुछ सोच के ही नहीं दिए ना। हाँ बहू, हमारे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, जा यहाँ से। मैं आपके नीचे हाथ जोड़ती हूँ। मम्मी जी, दे दीजिए, मुझे सोनल की दवाइयाँ लानी है। अब क्या थप्पड़ खा के ही जाएगी यहाँ से? तुझे एक बार बोल दिया ना, हमारे पास कोई पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। अब जा यहाँ से। और ये मत भूल, जिस औरत का आदमी उसके ससुराल में उसकी इज्जत नहीं करता, तो उसके परिवार वाले भी उसकी इज्जत क्यों करें? समझी? जब नीरज जी तुझे अपनी पैर की जूती बना के रखता है, तो हमारी नजरों में भी तेरी औकात एक काम वाली की ही है। समझी? जरूर तुझ में कोई ना कोई कमी होगी, तभी तो नीरज तुझे देखता भी नहीं है। प्यार के 2 शब्द बोलना तो दूर रहा, तेरी इज्जत नहीं करता। इसलिए इस घर में रहना है ना तुझे, तो सिर झुका के चुपचाप, आवाज नहीं निकलनी चाहिए तुम्हारी। ऐसे रहो, गूंगी बन के रहो, समझी? और मेरी शर्तों पे ही रहना पड़ेगा तुझे। जब तक मेरी सोनल बड़ी नहीं हो जाती, तब तक मैं सब कुछ सहन करूंगी मम्मी जी। खुद के बेटे ने बिजली के बिल के सारे पैसे चुरा लिए तो कोई बात नहीं है, और मैंने अपनी बेटी की दवाई के लिए 500 रुपए मांग लिए तो मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। क्या इस घर में मेरी बेटी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? अब भला मैं बाकी लोगों से क्या शिकायत करूं? एक बाप को ही जब अपनी बेटी की परवाह नहीं है तो और कोई क्यों करेगा? मैंने तो सुना है कि दादा दादी अपनी नाती पोते को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस घर में तो बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। मेरी बेटी को तो पता नहीं किसकी नजर लग गई है। न इसे बाप का प्यार नसीब हुआ, न दादा दादी का। मेरी माँ सही कहा करती थी, जिस घर के आदमी औरतों की पंचायत में बैठते हैं, उस घर में हमेशा कलेश ही होता है। उस घर में कभी शांति नहीं रह सकती। मेरे ससुर भी तो यही करते हैं, हमेशा औरतों के बीच में बैठे रहते हैं, घर से बाहर निकलते ही नहीं है। मेरी सास अगर एक बात बोलती है तो मेरे ससुर 10 बोलते हैं। आखिर ऐसे घर में मैं क्यों रुकी हुई हूँ? जब एक औरत घर संभाल सकती है तो क्या बाकी की दुनियादारी नहीं संभाल सकती? मुझसे और नहीं सहा जाता। अरे इन सब बातों में तो मैं अपनी सोनल का हालचाल पूछने ही भूल गई। सोनल बेटा, सोनल, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इसकी तबीयत तो आज और ज्यादा खराब लग रही है। और ये क्या, इसका बुखार तो वैसे ही है। तप रही है मेरी बच्ची। मम्मा, मम्मा, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। चल मेरी बच्ची, जल्दी से मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। हे भगवान, मेरे पास तो हॉस्पिटल के लिए पैसे भी नहीं हैं। अब मैं क्या करूँ? किससे मदद मांगूं? कौन मेरी मदद करेगा? मम्मी जी, मम्मी जी। अरे क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई जो इतना शोर मचा रही है? मम्मी जी, सोनल को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। वो बुखार में तप रही है, उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है मम्मी जी। हाँ हाँ, तो सोनल के बाप को बुलाना, हमें क्यों परेशान कर रही है? मम्मी जी, ऐसा तो मत बोलिए, सोनल आपकी पोती है। मम्मी जी, प्लीज मेरी सोनल को बचा लीजिए। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ मम्मी जी, मेरी बेटी को प्लीज बचा लीजिए। इतनी कठोर मत बनिए मम्मी जी, आखिर आप भी तो एक माँ हैं। मेरा दर्द आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा मम्मी जी? मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है मम्मी जी।
तो मैं सोनल को हॉस्पिटल कैसे लेके जाऊं? हाँ हाँ, तो तेरे पति ने कौन से हमें पैसे कमा कर दे दिए जो हमसे मदद मांग रही है? अगर अपनी बेटी की इतनी फिक्र है तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में लेके जा। तेरे पति ने कौन सी हमारी परवाह की है जो मैं उस नीरज के परिवार की परवाह करूं? हाँ, परवाह करूं। चली गई, मेरी बच्ची के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। क्या करूं मैं अब? इन्हें फोन करके देखती हूँ। हेलो, सुनिए जी, मैं बोल रही हूँ। सोनल की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। आप कहाँ हैं? आप जल्दी से घर आ जाइए। क्या आप नहीं आ सकते? क्या करूं मैं अब? किसे फोन करूं? मैं तो अपने मायके में भी बात नहीं कर सकती। इनसे लव मैरिज की थी तो मेरे माँ बाप ने मेरे साथ रिश्ता ही तोड़ दिया था। अभी तो मैं उनसे कोई मदद नहीं मांग सकती। सब मुझसे गुस्सा है वहाँ पे। मम्मी जी हमेशा से यही चाहती हैं कि मैं इस घर में नौकरानी बन के रहूं। वे चाहती हैं कि मैं हमेशा अपना मुंह बंद रखूं, कोई सवाल जवाब नहीं करूं, उनकी हर बात मानूं। आज मेरे पास अम्मा जी की ये शर्त मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। मेरी बच्ची की जिंदगी के सिवाय तो कोई शर्त नहीं है मेरे लिए। मैं अम्मा जी की सब शर्तें मान लूंगी, पर सिर्फ मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले चले वो। अभी उनसे बात करती हूँ जाके। मम्मी जी, मम्मी जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आज के बाद मैं बिल्कुल चुप रहूंगी। आप मुझे गुस्सा कीजिए, डांटिए, मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। बस मम्मी जी, मेरी सोनल को बचा लीजिए। मेरी तो बस ये शर्त है कि तू इस घर में गूंगी बन के रहेगी। तेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं मम्मी जी। मैं आज के बाद इस घर में मौन व्रत धारण करूंगी। चलो शकुंतला देवी, अब तो हॉस्पिटल चलते हैं। अब जब इसने हमारी शर्तें मान ही ली हैं, तो अब इसकी बेटी की जान तो बचानी पड़ेगी ना। जाओ, जाके सोनल को लेकर आओ। जी मम्मी जी। और यूं ही धीरे धीरे दिन बीतते गए और कांचन अपने सास ससुर और ननद के अत्याचारों को सहती गई। उसने अब अपनी बच्ची के खातिर सब किस्मत पर छोड़ दिया। और उसे क्या शिकायत करती वो, जब उसका पति ही उसका साथ नहीं देता था। कांचन की बेटी तो ठीक हो गई, पर कांचन अंदर से टूट गई बिल्कुल। कांचन ने तो जीने की आस भी छोड़ दी थी। तभी फिर अचानक एक दिन विदेश से कांचन के देवर का फोन आता है। करण बेटा, तू कैसा है बेटा तू? और तू इंडिया कब वापस आ रहा है? तू तो बेटा जैसे हमें भूल ही गया है। अच्छा, अगले हफ्ते आ रहा है? ठीक है ठीक है। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारा रूम साफ करवा लूंगी। क्या कह रहा था करण? हमारा करण अगले हफ्ते आ रहा है इंडिया। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब तो इस कांचन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। अब बिल्कुल गुग्गी बन के रह रही है इस घर में। आखिर मैंने इसे अपने कदमों में झुका ही दिया। बड़ी आई थी बहू का हक जताने वाली। हाँ? और आपको तो पता ही है, जिस औरत का पति इज्जत नहीं करता उसकी, उसके ससुराल वाले भला क्यों उसकी इज्जत करेंगे। और नीरज ने हमारा कौन सा कभी मान रखा है जो हम नीरज की बीवी का मान रखें। वो तो हमारा करण घर पे नहीं था, लेकिन अब तो वो विदेश से लौट के आ रहा है ना। अब करण ही हमारा ध्यान रखेगा। नीरज को तो वैसे भी हम सह ही रहे थे इस घर में, वरना नीरज ने आज तक किया ही क्या है। हमेशा से ही तो अपने जिम्मेदारियों से भागा है वो, और अपना बीवी और बच्चा हमारे सर पे डाल दिया है। अब इन्हें भी पालो, इनका भी खर्चा पानी उठाओ। पहले नीरज क्या कम था जो अब इनका भी बोझ उठाए हम। मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा है। मम्मी, पापा। अरे करण बेटा, तू आ गया? तू बेटा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। और ये तू किसको लाया अपने साथ बेटा? माँ, ये आपकी बहू है। मैंने वहाँ पे शादी कर ली थी। अरे बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। आ बहू, अंदर आ। जाओ एंजिला, माँ बाबूजी के पैर छुके उनका आशीर्वाद ले लो। What? करण, what do you mean? क्या कहा? पैर छुआ? मैं नहीं छू सकती पैर। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम अभी तक पैर छुड़वाने पे ही रुके हुए हो। बुरा मत मानना माँ, वो एंजिला थोड़े नए ख्यालातों की है। अरे कोई बात नहीं बहू, तू पैर नहीं भी छुएगी ना, तब भी हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। थैंक यू मम्मी जी। करण, हाँ एंजिला बोलो। तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, मैं इतने छोटे घर में कैसे रहूंगी? तुम चिंता मत करो एंजिला, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए बड़ा घर ले लूंगा। पर करण, मुझे एक बात बताओ, तुम इतने सारे लोग एक ही घर में कैसे एडजस्ट करते हो? और करण, मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करना कि मैं इतने सारे लोगों के बीच रहूंगी। मैं तो बचपन से अकेली रही हूँ। तुम्हारे लिए और मेरे लिए यही सही होगा कि हम रहने का इंतजाम और कहीं कर लें। नहीं नहीं बहू, हमें छोड़
छोड़ के जाने की सोचना भी मत। तू चिंता मत कर बहू, हम घर के पीछे वाले छोटे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। इस पूरे घर में तू ही रहना, तुझे यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर बहू, तू मेरे करण को कहीं मत लेके जाना। वो तो वैसे भी इतने दिनों से हमसे दूर था, हम कैसे जी रहे थे उसके बिना वो तो हमें ही पता है। अब आप इतना बोल रही है माँ जी, तो रहने की कोशिश करती हूँ मैं। ओके फाइन, चलो करण, नौकर को बुलाओ और उसको बोलो मेरा सामान उठा के अंदर रख दे। मैं ही बुला लेती हूँ नौकर को। बहू 1 मिनट रुक जा, अभी बुलाती हूँ। कांचन, 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 देख मालकिन आई है, जा मालकिन का सामान उठा करके अंदर रख के आ। जी माँ जी। क्या कहा तूने? माँ जी, पर तू तो इस घर की नौकरानी है ना, तो तू मेरी सास को माँ जी क्यों कह रही है? वो गलती से निकल गया मालकिन, आगे से ध्यान रखूंगी। Then let's go करण, मुझे मेरा कमरा दिखा दो। हाँ हाँ करण बेटा, बहू को उसका कमरा दिखा दे। और हाँ ध्यान रहे बहू, एंजेला को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तू इस घर की बड़ी बहू है, समझी? ये तो पता है ना तुम्हें, एंजेला विदेश से आई है। विदेश में उसका बहुत अच्छा कारोबार है और बहुत पैसे वाली है वो। अब वो तुझे ऐसी फटी हुई साड़ी में देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? और तुझे तो पता है हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम 24 घंटों के लिए एक नौकर चाकर रख सकें। इसलिए आज के बाद तू एंजेला के सामने नौकर बन के ही रहेगी और गलती से भी तेरे मुंह से कभी ना निकले कि तू इस घर की बड़ी बहू है, समझी? जी ठीक है मम्मी जी, समझ गई। जा अब एंजेला का सामान उठाकर उसके कमरे में रख दे। सुनिए जी, अब करण और उसकी बीवी के सामने तुम्हें अच्छे बन के रहना ही पड़ेगा, चाहे हम अंदर से खुश हो या ना हो। आपने गौर से देखा नहीं, करण कितना प्यार करता है अपनी पत्नी को और सम्मान भी करता है, और वही प्यार और सम्मान वो हमसे भी उम्मीद करता है और वो हमें देना ही पड़ेगा उसकी पत्नी को। करण की पत्नी के साथ हम नौकरों वाला सलूक कभी नहीं कर सकते। यही फर्क है नीरज में और करण में। अब करण की पत्नी तो हमारी सेवा करने से रही, अब जितनी भी हमारी सेवा करेगी वो नीरज की पत्नी ही करेगी। एक तरीके से हमारे लिए अच्छा ही हुआ कि नीरज ने अपने पत्नी की इज्जत नहीं की, इसीलिए तो उसकी पत्नी आज हमारी इज्जत कर रही है, हमारी सेवा कर रही है। अगर करण की पत्नी की तरह होती तो वो भी हमें घर के पीछे वाले कमरे में भेज देती रहने के लिए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि नीरज अपनी पत्नी की कभी भी इज्जत न करे, ताकि उसकी पत्नी हमारे इशारों पे नाचती रहे और जिंदगी भर हमारी सेवा करे। क्या माँ और बाबूजी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? क्या इस घर में वाकई मेरी कोई इज्जत नहीं है? शायद इसीलिए मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरे से दूर हो गई। क्या सचमुच मेरी वजह से मेरी पत्नी और मेरी बेटी की कोई इज्जत नहीं है इस घर में? सोनल बेटा, आ गई तू स्कूल से? आजा बेटा, मेरे पास आ, बैठ मेरे पास। आज हम बाप बेटी खूब सारी बातें करेंगे। मम्मा, मम्मा, किधर हो तुम? देखो मैं आ गई स्कूल से। आई एम सॉरी पापा, मैं आपको लाइक नहीं करती। आप मेरे अच्छे पापा नहीं हो, मुझे सिर्फ मम्मी पसंद है। मम्मा। सोनल ने कहा, सही तो था, गलत क्या था उसमें? कांचन, तुम ऐसे क्यों गुमसुम रहती हो? मुझसे कुछ बात करो, बैठो मेरे पास, 2 शब्द बोलो मेरे साथ। सोनल बेटा, कहाँ है तू? अभी तो मुझे बुला रही थी तू। कांचन, कांचन, जरा छोटी बहू के कमरे में झाड़ू तो लगा दे। अब मुझे ऑफिस का कामकाज ढूंढना चाहिए, बहुत हो गई मौज मस्ती। अब तो मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है, मुझे मेरी जिम्मेदारियों को समझना होगा। कांचन को बोल के आता हूँ कि मेरा लंच बना दे, कोई नौकरी की तलाश करता हूँ। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना नखरानी, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो तुम मॉप करने में? अब कब तक इस कमरे में पोछा लगाती रहोगी? ओह गॉड, देयर इज नो प्राइवेसी इन दिस रूम। जी मालकिन, बस हो गया। पोछा लग गया हो तो निकलो इस कमरे से जल्दी। जी बड़े मालिक, आपको कुछ चाहिए था? और आप कौन? ऐसे बिना नखे मेरे कमरे में कैसे आए? इस घर में सब गवार है क्या? ये घर है या गवारों का अच्छा? कांचन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आपको कुछ चाहिए था मालिक? ये क्या कांचन, तूने छोटी बहू के अभी तक कपड़े नहीं धोए? जी मालकिन, अभी धो देती हूँ। माँ, ये सब क्या है? ये कांचन हमें मालिक और मालकिन क्यों बोल रही है? तू गलत क्या बोल रही है? सही तो बोल रही है। ये इस घर में नौकरानी ही तो है, ये नौकरानी की हैसियत से ही रहती है इस घर में। ये आप क्या कह रही हैं माँ? ये आपकी बड़ी बहू है। तूने कौन सा आज तक बड़े बेटे होने का फर्ज निभाया जो ये बड़ी बहू बन जाएगी? तूने इसे कब इज्जत दी? अगर तूने इसे इज्जत नहीं दी तो हम क्यों दें? तूने भी तो हमेशा इसे नौकरानी समझा, तो हमने समझा तो क्या बुरा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ, मैंने ही अपनी पत्नी की कब इज्जत की
जो आप लोग करोगे। तूने तो शादी से लेके आज तक उस पे हाथ उठाया, सबके सामने मारता है तू उसे, नौकरों की तरह व्यवहार करता है। तो हमने किया तो क्या गलत किया? और तू ये मत भूल, इज्जत उन्हीं औरतों की होती है जिनका पति उनकी इज्जत करता है। जब तूने अपनी पत्नी और बेटी की कभी इज्जत नहीं की तो हम क्यों करें? ये क्या माँ, आपने अभी तक एंजिला के लिए नाश्ता नहीं भिजवाया? एंजिला कब से इंतजार कर रही है अपने कमरे में। अरे अरे बेटा, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं अभी कांचन को बोलती हूँ, मैं अभी एंजिला के कमरे में नाश्ता भिजवाती हूँ, रुको। माँ, मेरी पत्नी का पूरा ध्यान रखा जाए इस घर में। अगर उसकी देखरेख में कोई चूक हुई तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, बोल देता हूँ। और ये जिम्मेदारी आपकी है। और अब ये भी मत भूलना कि जब तक मेरी पत्नी खुश है इस घर में, तब तक मैं हूँ यहाँ पे। अगर मेरी पत्नी जिस दिन दुखी हुई तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा उसे लेके, याद रहे। अरे अरे बेटा, तू टेंशन मत ले, मैं वो नौबत आने ही नहीं दूंगी। तू चिंता मत कर बिल्कुल भी, मैं अभी नाश्ता भिजवाती हूँ। सही तो बात है। करण कितनी अपनी बीवी की इज्जत करता है, कितना केयर करता है उसका। तो माँ भी तो उसकी पत्नी की इज्जत उतनी ही कर रही है। भला मेरी पत्नी की कौन इज्जत करेगा जब मैं ही उसकी इज्जत नहीं करता। मैं तो अपनी बेटी का भी सगा नहीं हो पाया। मैंने तो उसे भी मौत के मुंह में छोड़ दिया था। उस दिन जब सोनल की तबीयत खराब हुई थी तब कांचन ने मुझे फोन तो किया था, लेकिन मैंने कहाँ ध्यान दिया। अपनी बेटी की इतनी बीमार हालत देखकर भी मैंने कहाँ उस पर ध्यान दिया। जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब भी मैं कहाँ पहुंचा था। मैं अगर चाहता तो अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जा सकता था, लेकिन मैं तो अपनी अय्याशियों में बिजी था। मैं उम्मीद करता हूँ माँ, आगे से मुझे आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तू चिंता मत कर बेटा, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा इस घर में। एंजिला की फिक्र करना तू छोड़ दे, एंजिला अब हमारी जिम्मेदारी है। करण आज कमा रहा है और अपनी पत्नी की इज्जत कर रहा है तो सब उसकी इज्जत कर रहे हैं और उसकी पत्नी की भी इज्जत कर रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं कमाया, उल्टा माँ बाप की कमाई को और गंवाया। मैंने अपनी पत्नी की हमेशा बेइज्जती की सबके सामने, कभी उसे इज्जत नहीं दी। मैंने तो इतना भी लिहाज नहीं किया कि मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, उसे मेरी जरूरत होगी, सब समझती है वो। मैंने अपने हाथों से अपनी पत्नी की जिंदगी को नरक बना दिया है। मैं ही जिम्मेदार हूँ उसका। अब तो शायद मेरी बेटी भी मेरे से कभी बात नहीं करेगी। मेरे अपने केयरलेस स्वभाव की वजह से मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ, पर कैसे? अगर मैं कांचन से माफी मांगू तो क्या वो मुझे माफ कर देगी? अगर कांचन चाहेगी तो मैं उसे इस घर से बहुत दूर ले जाऊंगा, पर क्या कांचन चलने के लिए तैयार होगी मेरे साथ? उसने तो जैसे इन परिस्थितियों से हार मान ली है। अब तू क्या सोच रहा है यहाँ पे खड़ा होके? आपने जो भी बातें कही अभी, उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ माँ। मैं ये सोच रहा हूँ माँ कि अपनी पत्नी और बेटी को इस घर से दूर लेके चला जाऊं। तुझे जहाँ जाना है ना वहाँ चला जा, और मुझे तो नहीं लगता है कि कांचन तेरे साथ कहीं जाएगी। पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? वो तो मेरी पत्नी है, वो क्यों नहीं जाएगी मेरे साथ? ये तो तू कांचन से जाके ही पूछ ले। माँ ने मुझे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। क्या माँ को जरा भी दुख नहीं हुआ मेरे जाने का? और दूसरी तरफ वो करण को बिल्कुल नहीं चाहती कि वो कहीं जाए इस घर को छोड़ के। वो इसलिए शायद कि मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा बेटा कभी नहीं बन पाया। पर अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ? आज तो कांचन खुश हो जाएगी। मैं उसके लिए साड़ी जो लाया हूँ और अपनी बेटी के लिए भी कपड़े लाया हूँ। माझी, माझी, माझी। हाँ एंजिला बेटा बोल, तूने बड़े प्यार से बुलाया मुझे। माझी, मैंने कुछ अपने पुराने कपड़े निकाले हैं, आप एक काम करना, अपनी उस नौकरानी, क्या नाम है उसका, हाँ कांचन, उसको बुला के दे देना, वो पहन लेगी। बेचारी के पास कपड़े भी नहीं हैं, जो उन्हें पुराने कपड़े पहन के घूमती रहती है। अरे बेटा, तू चिंता क्यों कर रही है? मैंने उसे कल ही अपनी 2 पुरानी साड़ियाँ दी हैं। कोई बात नहीं है माँ जी, मैं भी उन पुराने कपड़ों का क्या करूँगी अभी। बेचारी को दे देना, ब्लेस करेगी मुझे। बेचारी मुझसे वो करते हैं मेरी। बेचारी को कितना भी डांट लो, मुँह से शब्द भी नहीं निकालती, सब चुपचाप से रहती है। ठीक है तो एंजिला बहू, मैं कांचन को तेरे कमरे में ही भेज दूंगी, तुझे जो देना है उसे दे देना। ठीक है माची। तो ये औकात है मेरी पत्नी की और बेटी की इस घर में? इसका मतलब है आज तक वो पुराने दिए हुए कपड़े पहनती आ रही है। पर कांचन ने तो मुझसे कभी जिक्र नहीं किया इस बात का। अगर वो करती भी तो मैं कौन सा पूरी कर देता। मैंने तो कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। शादी से लेके आज तक मैंने तो कभी कपड़े नहीं बनवाए कांचन के लिए। शायद मैं बात बात पे उस पे हाथ उठाता था, मारता था, इसलिए वो कभी हिम्मत ही नहीं कर पाई कुछ बोलने की। आज तक माँ ने अपनी उतरन दी उसे पहनने के लिए
और अब छोटी बहू देगी उसे अपने पुराने कपड़े पहनने के लिए। धिक्कार है मेरे जैसे पति पर। मैं अपनी पत्नी को आज तक कपड़े भी नहीं दिला पाया। शादी के वक्त वो कितने अरमान लेकर आई थी मेरे साथ। अगर कांचन चाहती तो वो नौकरी भी कर सकती थी। वो तो कितनी पढ़ी लिखी भी है, पर वो हमारी बेटी सोनल की वजह से नौकरी भी नहीं कर पाई। सोनल को कौन पालता? उसने हमारी बेटी को पालने के लिए अपनी सारी खुशियों की कुर्बानी दे दी। और मैं कितना बड़ा गधा हूँ। मैं आज तक इन बातों को समझ ही नहीं पाया कि एक औरत की इतनी इच्छाएं हो सकती हैं, कितने अरमान हो सकते हैं, कितने अरमान लेकर वो अपने ससुराल आती है अपने पति के भरोसे पे ही तो। और अगर पति मुझ जैसा हो तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि मेरी पत्नी मेरे होते हुए भी एक नौकरानी की जिंदगी बिता रही है इस घर में। मैं पति कहलाने के लायक नहीं हूँ। आज शर्म से मेरा सर झुका जा रहा है। मैं अपनी पत्नी और बेटी की रक्षा नहीं कर सका। खुद को पति और पिता कहने का हक खो दिया है मैंने। सोनल बेटा, देखो माँ जी ने मुझे अपने पुराने कपड़े दिए हैं पहनने के लिए। तू जल्दी से इन्हें छांटने में मेरी मदद कर दे। तू जल्दी जल्दी देख के बता इनमें से कौन सी साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे रोने क्यों लगी? मम्मा, आप ये दादी के पुराने कपड़े देख के कितनी खुश हो रही हो। मैं बहुत बुरी हूँ ना मम्मा, मेरी वजह से आपको ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है मम्मा कि मैं उस दिन ठीक क्यों हुई, मर क्यों नहीं गई। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। तेरे लिए तो जी रही हूँ मैं सोनल। ये सब कुछ तेरे लिए तो सह रही हूँ मैं। नए और पुराने कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है सोनल, बस शरीर ही तो ढकना है। पर मम्मा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं इस घर में खुश नहीं हूँ। आप मुझे इस घर से कहीं दूर ले चलिए मम्मा। मेरी मानो ना मम्मा, आप कहीं नौकरी कर लो। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। और आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो मम्मा। मैं अभी बड़ी हो गई हूँ कि जब आप नौकरी पर जाओगी तो मैं अपना ध्यान रख लूंगी। अच्छा, मेरी सोनल अब बड़ी हो गई है। ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो यही सही। सोनल बेटा, भगवान ने चाहा तो अब उसकी नौबत नहीं आएगी। हम ये घर छोड़ देंगे और कहीं दूर चले जाएंगे। अगर तू इस घर में रहना नहीं चाहती है और अगर तुझे चाहिए कि मैं नौकरी करूं, तो मैं आज से ही नौकरी ढूंढना चालू कर दूंगी। अब सच कह रही हो मम्मा। तुझे पता है ना सोनल, मैं कभी तुझसे झूठ नहीं बोलती। कांचन, मुझसे बात करो। सोनल बेटा, मुझसे बात कर। तुम दोनों मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? जी कहिए मालिक, आपको कुछ चाहिए? रानी किधर चली गई है? अभी मैं जी को पूछती हूँ। शायद मैं जी को पता हो कि वो कहाँ गई है। मैजी, मैजी। क्या हुआ एंजेला बहू? मैजी, आपकी वो नौकरानी कांचन कहाँ मर गई आज? उसने अभी तक मुझे नाश्ता ही नहीं दिया है और मेरा रूम भी साफ नहीं किया है। रुको बहू, मैं अभी देख के आती हूँ उसको। तू चिंता मत कर। पर वो गई कहाँ पे? कहीं नौकरी छोड़ के तो नहीं चली गई वो? अगर वो चली गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी मेरे लिए। मेरा कितना काम करती है वो। ये देख सोनल बेटा, अभी तेरी माँ इतना ही जुगाड़ कर पाई है। अभी थोड़ी तनख्वाह है ना मेरी, इसलिए छोटा सा कमरा ले लिया किराए पे। अब तो तू खुश है ना बेटा? हाँ मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। अब आपको कम से कम पूरे दिन काम तो नहीं करना पड़ेगा मम्मा। और जहाँ आप काम करोगी वहाँ आपको पैसे तो मिलेंगे मम्मा। आप अपने लिए नई साड़ी तो ले सकती हो ना मम्मा। कितना सोचती है तू मेरे बारे में। चलो ठीक है, अभी तो हमारे पास बर्तन भी नहीं है। मैं तेरे लिए खाने के लिए कुछ बाहर से ही ले आती हूँ। कांचन, ये क्या? तुम बिना बताए ऐसे अचानक से घर छोड़ के क्यों आ गई? और ये सब क्या है? तुम इतने छोटे से कमरे में रहोगी? तुम यहाँ रहोगी तो मेरा तुम्हारे बिना वहाँ मन कैसे लगेगा? जैसे मेरा तुम्हारे बिना लगता था। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, पर आप इसी वक्त मेरे घर से निकल जाइए। ऐसे मत बोलो कांचन। मैं तुम्हारे और सोनल के बिना कैसे जीऊंगा? जैसे अब तक जीते आ रहे हो वैसे ही जीना। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। निकल जाओ मेरे घर से। मुझे और मेरी बेटी को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया। कितनी खुशी खुशी मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी। कितने मन से मैं तुम्हारे घर आई थी, पर तुमने मुझे बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं दिया। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तब कभी भी नहीं थे तुम मेरे साथ। और आज मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो, दरवाजा उस तरफ है। अगर पति तुम्हारे जैसा होता है तो नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे जैसा पति। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब तक मैंने जो भी सहा अपनी बेटी के लिए सहा, पर बस और नहीं। मैं और मेरी बेटी जिस भी हाल में है बहुत खुश है यहाँ पे। तुम यहाँ से जा सकते हो और दोबारा कभी लौट के मत आना यहाँ पे। मुझ पे रहम करो कांचन। मुझे ऐसे घर से मत निकालो।
मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मम्मा, मुझे आपकी और पापा की दोनों की जरूरत है। क्या हम पापा को एक चांस नहीं दे सकते? बेटा सोनल, तू यही चाहती है क्या कि तुम्हारे पापा हमारे साथ रहें? हाँ मम्मा, मुझे पापा चाहिए और मम्मा भी चाहिए। तो ठीक है, रह सकते हैं तुम्हारे पापा यहाँ पे। क्या सच में? तुमने मुझे माफ कर दिया कांचन? तुम्हें तो मैं इन 7 जन्मों तक माफ नहीं करूंगी। और हाँ, बेटी को उसके बाप से कैसे दूर रख सकती हूँ मैं? तुम यहाँ रह सकते हो, बस एक बाप की हैसियत से। लेकिन मुझ पे हक जताने की कभी कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम मेरी नजरों से हमेशा के लिए गिर चुके हो। थैंक यू मम्मा। मुझे लगता है पापा सचमुच बदल गए हैं। मेरा यकीन मानो सोनल बेटा, मैं तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ देने की कोशिश करूंगा। शादी का खाना तो बिल्कुल ठंडा हो गया था। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है इस समय। जरा अपनी माँ को बोल के खाना तो बनवाना। मैं अभी बुलाता हूँ माँ को, तुम रुको अभी। माँ, माँ। धीरे बोल बेटा, तेरे पापा को बहुत तेज बुखार है। वो सब मुझे नहीं पता माँ, आप जाके हम दोनों के लिए खाना बना दो। पर तुम दोनों तो शादी में गए थे ना, तो खाना खा के नहीं आए? अब तो रात के 1 बज रहे हैं। आपकी इतनी हिम्मत, हमसे सवाल जवाब करती हो? हमारे टुकड़ों पे ही पड़ रही हो और हमसे ही सवाल जवाब? तुमने सुना नहीं माँ, मेरी पत्नी को बहुत तेज भूख लग रही है, जाके खाना बनाओ उसके लिए। तुम बिल्कुल परेशान मत हो डार्लिंग, अभी बना देगी मेरी माँ तुम्हारे लिए खाना।